नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपको मैं बताऊंगा डिप्रेशन में यूज होने वाली टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जिससे हम डिप्रेशन से लड़ सकते हैं और डिप्रेशन को काफी हद तक के हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन है इग्निशिया। इग्निशिया में बहुत ज्यादा उदासी और डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही साथ हमें उसका नेचर भी समझना पड़ेगा। इग्निशिया का जो नेचर होता है वो होता है फॉल्ट फाइंडर का। हर चीज में किटकिट करते रहेंगे, हर चीज में ये लोग सामने वाले को बताते रहेंगे कि किस तरह से उसने गलती कर दी है। एक्सट्रीम फॉल्ट फाइंडर्स हमें इग्निशिया के अंदर देखने को मिलते हैं। किसी भी चीज में इन्हें कॉन्ट्राडिक्शन पसंद नहीं होता है। कोई भी चीज को अगर आप सजेस्ट करेंगे कि आप मेरे हिसाब से आप चीज कर लो तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और साथ ही साथ ये किसी का कहना सुन नहीं पाते हैं। खासकर छोटे बच्चों में अगर कोई मैडम डांट देती है या कोई कुछ बोल देता है और वो मन में ले लेते हैं, तो ये चीजें हमें इग्निशिया के अंदर काफी देखने को मिलती है। इसकी वजह से हमें इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। छोटे बच्चों में तो इफेक्ट इतने ज्यादा देखने को मिलते हैं कई बार कि बच्चों को कई बार झटके आना भी शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह का मेंटल नेचर हमें इग्निशिया के अंदर देखने को मिलता है। इग्निशिया के पेशेंट हर एक के पास अपना दुखड़ा रोते रहेंगे और हर एक को ये बताते रहेंगे कि मुझे क्या तकलीफ है, मुझे किस बात का दर्द है, मुझे क्या दुख हो रहा है। हर एक को पकड़ेंगे और हर एक को खुद का दुखड़ा बताते रहेंगे, हर एक को पास अपना दुखड़ा रोते रहेंगे। लेकिन जब सामने वाला उसे समझाने की कोशिश करता है, उसका रोना बंद करके उसको समझाएगा कि ऐसा नहीं होता है, लाइफ में कुछ चीजें चलते रहती है, ऐसा जब उसे समझाने की कोशिश करेंगे तब कई बार ये एग्रोवेट हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं और सामने वाले पे ही उलट जाते हैं। इस तरह का थोड़ा सा घातक सा नेचर हमें इग्निशिया के अंदर देखने को मिलता है। इग्निशिया के अंदर एक और चीज हमें देखने को मिलती है, वो है कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे कि पेशेंट का गले में दर्द रहेगा, लेकिन पेशेंट अगर कुछ खाएगा तो उसे अच्छा लगेगा। पेशेंट के कान में तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर ज्यादा आवाज हुई तो उसे अच्छा लगेगा। पेशेंट की आंखें दुख रही है, लेकिन वो अगर ज्यादा तेज रोशनी की तरफ देखेगा तो उसके आंखें के दुखना कम होगा। पेशेंट को अगर पाइल्स है तो पेशेंट को चलने से पाइल्स में आराम होता है, बैठेंगे तो पाइल्स की तकलीफ बढ़ जाएंगी। तो इस तरह के उल्टे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अमूमन ये सब चीजें करने पे ये सब तकलीफें बढ़ती है, लेकिन इग्निशिया में ये सब तकलीफें कम होती है। चिड़चिड़ाहट और हर चीज अपने मन से करा लेना, ये टेंडेंसी हमें इग्निशिया के अंदर देखने को मिलती है। और ऐसे में कई बार ये लोग चिड़चिड़ेपन की वजह से और बहुत ज्यादा डोमिनेंस की वजह से और थोड़े से झगड़ालू स्वभाव की वजह से अकेले पड़ जाते हैं, और ऐसे में इनके अंदर हमें डिप्रेशन देखने को मिलता है। गौरतलब ये करना है दोस्तों कि इग्निशिया का जो पेशेंट होता है उसमें हमें जो कंप्लेंट्स देखने को मिलती है वो बहुत ज्यादा पुरानी देखने को नहीं मिलती है। रिसेंट ईयर्स की ही कंप्लेंट्स हमें देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा पुरानी चीजों को लेके डिप्रेशन या सैडनेस हमें इग्निशिया के अंदर देखने को नहीं मिलता। अगर कोई सडन न्यूज आ जाती है, कोई सैड न्यूज अगर सडनली किसी को मिल जाती है और उसकी वजह से अगर उसके ऊपर इफेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए भी हम इग्निशिया का यूज कर सकते हैं। और वो सैड न्यूज को सहन करने की ताकत, उसको उसके सेंस में लाने की ताकत इग्निशिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो 30 पोटेंसी में ये दवा आपको यूज करनी है और सुबह शाम 5-5 बूंद पेशेंट को देना है, और कंटिन्यूअसली ये दवा हमें देना है। 1 महीने 1.5 महीने तक लगभग अगर ये दवा देंगे तो पेशेंट को आराम हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारी दूसरी दवा है नेट्रोमोर। नेट्रोमोर भी बहुत अच्छी दवा है, सैडनेस के लिए, डिप्रेशन के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। जैसा कि हमने इग्निशिया के बारे में बताया कि बहुत ज्यादा पुरानी कंडीशंस में यूज नहीं कर सकते, तो इग्निशिया को कॉम्प्लीमेंट करती है ये दवा हमारी नेट्रोमोर। और नेट्रोमोर के अंदर केसेस हमें थोड़ी क्रॉनिक देखने को मिलती है। पुरानी चीजों को लेके जब मन में उथल पुथल मची होती है तो उन केसेस के अंदर हमें नेट्रोमोर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। कंटिन्यूअसली इसके पेशेंट्स के स्वभाव भी इन पुराने विचारों की वजह से बदलता हुआ हमें देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है कि नेट्रोमोर का पेशेंट दिन ब दिन चिड़चिड़ा होते चले जाता है और हर चीज पे गुस्सा उसे आते चले जाता है। जैसा कि हमने इग्निशिया में देखा था, थोड़ी सी भी चीज अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर दी, उनके मन के खिलाफ कर दी, तो एग्रेवेशन, गुस्सा हमें देखने को मिला था। तो सेम चीज हमें यहाँ मोर के अंदर भी देखने को मिलती है। नेट्रोमोर में भी थोड़ा सा अगर कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है
तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है और बहुत ही सीवियर गुस्सा हमें नाइट्रोमोर का देखने को मिलता है। नाइट्रोमोर की एक और चीज़ हमें खासकर देखने को मिलेंगी, वो है उसका वीपिंग डिस्पोजिशन। हर छोटी छोटी बात पे पेशेंट रोता रहता है, चाहे कोई भी चीज़ हो। आप कितना भी आराम से पेशेंट से बात करें, पेशेंट के पास में जाइए, आराम से उससे बात करिए, ये डरते हुए हम बात करेंगे कि ये भाई रो देगा, लेकिन आप कितना भी आराम से उससे बात कीजिए, वो रोना शुरू कर देता है और इतना ज़्यादा वीपिंग डिस्पोजिशन होता है कि बिना रोए ये पेशेंट बात ही नहीं कर सकते। पेशेंट के अंदर एक एबनॉर्मेलिटी भी हमें देखने को मिलती है और वो है कि दुख भरे और उदासी भरे विचार जो होते हैं पेशेंट को, वो याद करने में बड़ा मजा आता है। पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है पुरानी भूली हुई यादें जो दुख भरी है उन्हें याद करना और उसको लेके रोते रहना। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट को कोई दुख हुआ है जो 10 साल पहले हुआ होगा, तो पेशेंट उसे आज याद करके उसके बारे में उदास होता है। तो इस तरह का अजीब से एक टेंडेंसी पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है। पेशेंट बहुत कोशिश करता है कि इस टेंडेंसी से लड़ लूं, 10 साल हो गए अब मैं आगे बढ़ जाऊं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता है। धीरे धीरे उसका माइंड उन विचारों के पीछे भाग जाता है और वो विचार उसके माइंड को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में कर लेते हैं और पेशेंट फिर से उदास और डिप्रेस्ड हो जाता है। तो इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आप जरूर नाइट्रोमोर पेशेंट को दीजिए। पेशेंट को बहुत आराम इस दवा से होगा। नाइट्रोमोर भी हमें 30 पोटेंसी में लेना है। 30 पोटेंसी में ये दवा आप लीजिए, सुबह शाम 5-5 बूंद आप पेशेंट को दीजिए। 2-3 महीने तक हम ये दवा कंटिन्यूअसली दे सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पेशेंट का चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारी तीसरी दवा है एक्टिया रेसिमोसा। एक्टिया रेसिमोसा खासकर हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है लेडीज के अंदर, फीमेल रेमेडी है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपको सिम्टम्स मिलते हैं तो आप मेल्स के अंदर भी ये दवा दे सकते हैं। एक्टिया रेसिमोसा के अंदर जो डिप्रेशन और सैडनेस रहता है वो एक्सट्रीम रहता है। बहुत ही ज़्यादा लेवल तक के हमें डिप्रेशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। हर चीज़ में इन्हें निगेटिविटी ही दिखती है, कोई अच्छी चीज़ इन्हें इनके आसपास देखने को नहीं मिलती है। और निगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि हर चीज़ को देखने का नज़रिया इनका बदल जाता है। हर चीज़ में इन्हें अंधेरा सा दिखेगा, डार्कनेस सी दिखेंगी और ऐसा लगेगा कि काले बादल उसके आसपास छाए हुए हैं। और इतना ज़्यादा सैड ग्लूमी पेशेंट हमें देखने को मिलता है। पेशेंट को कई बार तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है कि पेशेंट को आभास होना शुरू हो जाता है कि कोई काले चूहे उसके रूम में दौड़ रहे हैं, उसके चेयर के नीचे से काले चूहे दौड़ रहे हैं। इस तरह का आभास पेशेंट को दिखना शुरू हो जाता है। एक्टिया रेसिमोसा ऐसे कंडीशंस में हम जरूर दे सकते हैं। एक्टिया रेसिमोसा भी 30 पोटेंसी में यूज करना है, लेकिन हमें इसे 5-5 बूंद दिन में 2 बार की जगह 3 बार देना है और कंटिन्यूअसली 1-1.5 महीने तक ये दवाई देने के बाद में पेशेंट के अंदर हमें आराम देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारी चौथी मेडिसिन है ऑरम मेटालिकम। मेटल के ग्रुप में बिलोंग करने वाली मेडिसिन है और ये भी डिप्रेशन के लिए हमें बहुत ही अच्छी तरह से इंडिकेटेड देखने को मिलती है। दिस मेडिसिन इज नो एम्बिशन मेडिसिन, यानी इस मेडिसिन के अंदर पेशेंट को कोई एम्बिशन नहीं होता है। जिंदगी में कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती है, जिंदगी क्यों जी रहे, इस तरह के सवाल अक्सर हमें ऑरम मेटालिकम के पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। पेशेंट हमेशा सैड रहेगा, ग्लूमी रहेगा और पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। पेशेंट हमेशा ये सोचेगा कि मैं मर जाऊँ तो मुझे इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा, मैं रिडेम्प्ट हो जाऊँगा। रिडेम्पशन इन सुसाइडल थॉट्स हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं और पेशेंट को हमें क्लोज वॉच में रखना पड़ता है। हमेशा पेशेंट के ऊपर नज़र बनाए रखनी पड़ती है कि कहीं ये खुद का कम ज़्यादा ना कर ले। तो इतना ज़्यादा हमें डिप्रेशन पेशेंट के अंदर। और एक चीज़ हमें ऑरम मेटालिकम के पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, वो है प्रार्थना करने की टेंडेंसी। हर छोटी छोटी चीज़ पे ये प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, भगवान को याद करते हैं, बाइबल पढ़ने बैठ जाएंगे, नमाज करने बैठ जाएंगे और ऊपर वाले को याद करते रहेंगे और दिन भर प्रार्थना करते रहेंगे कि मेरा कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन इन्हें आराम नहीं होता है। इन्हें अल्टीमेटली यही लगता है कि मैं कब ऊपर वाले के पास चल जाऊँ तो मुझे यहाँ से छुटकारा मिल जाए। तो इस तरह के सिम्टम्स जब पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं तो हमें ऑरम मेटालिकम देना चाहिए। ऑरम मेटालिकम भी 30 पोटेंसी में दीजिए और सुबह शाम 5-5 बूंद इस दवा के भी हमें लेने हैं। कंटिन्यूअसली 1.5-2 महीने तक की दवा लेने के बाद में हमें आराम पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों, लास्टली हमारी 5वीं जो दवा है वो है सोराइनम। दिस इज ए नोजोड। ये एक नोजोड है और बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन है।
तो थोड़ा संभल के हमें इस दवा को यूज करना पड़ेगा। लेकिन सोरायनम के अंदर भी डिप्रेशन बहुत ज्यादा मार्क्ड हमें सोरायनम के पेशेंट के अंदर डिप्रेशन इतना ज्यादा होता है कि पेशेंट को हर चीज में निगेटिविटी दिखती है, किसी चीज में अच्छाई दिखती नहीं है। आप इस पेशेंट के लिए कुछ भी कर लीजिए, अच्छी से अच्छी चीज कर लीजिए, अच्छे से अच्छा काम इस पेशेंट के लिए कर लीजिए, लेकिन पेशेंट को किसी भी चीज में अच्छाई नहीं दिखती है। दिस मेडिसिन इज नो होप मेडिसिन। इसे किसी चीज में कोई अच्छाई नहीं दिखती है, किसी चीज में कोई होप नहीं दिखता है। ऐसी ये मेडिसिन हमें सोरायनम की देखने को मिलती है। और सैडनेस, डिप्रेशन, वीपिंग डिस्पोजिशन, ब्रूडिंग, ये सभी सिम्टम्स हमें सोरायनम के साथ देखने को मिलते हैं। और एक चीज सोरायनम के पेशेंट के साथ में हमें खासकर देखने को मिलेंगी, वो है कि ये पेशेंट खाते बहुत है, रात को उठ उठ के खाना खाएंगे, खाना खाया हुआ है फिर भी थोड़ी देर में और बोलेंगे कि मुझे खाना खाना है। रीजन इसका यह है कि पेशेंट जब तक के खा रहा होता है तब तक के इन्हें इनके सिम्टम्स में आराम मिलता है, यानी इनके जो सैडनेस है, इनका जो डिप्रेशन है, वो खाते वक्त तक के इन्हें कम लगता है। लेकिन जैसे ही खाना खत्म होता है तो फिर से इनके मन में डिप्रेशन वाले विचार शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको देना है सोरायनम। सोरायनम को हमें यूज करना है 200 पोटेंसी में, और इसका रिपीटेशन जो है वो फ्रिक्वेंट नहीं होना चाहिए। सोरायनम हमें हफ्ते में एक बार सुबह शाम 5-5 बूंद देना है। हफ्ते में एक बार इसका रिपीटेशन हमें करना है कंटिन्यूसली 3-4 महीने तक के। इस तरह का रिपीटेशन अगर सोरायनम 200 का किया तो ये सिम्टम्स अगर आपको डिप्रेशन के देखने को मिल रहे हैं, नेगेटिविटी और खाना खाना डिप्रेशन के विचारों के वक्त, तो ये सभी सिम्टम्स सोरायनम से हमें कम होते हुए देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये थी टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम डिप्रेशन में यूज करते हैं और इससे डिप्रेशन पूरी तरह से चले जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज नीचे दिए हुए लाइक बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।